मेरे अल्लाह। देखिए, जीने के दो ज़ाविये हैं। एक ज़ाविया जीने का ये है, किसी शायर ने क्या खूब कहा था कि जो हो रहा है उसे देखते रहो चुपचाप, यही सुकून से जीने की एक सूरत है। मगर दोस्तों, आज तक यही हुआ, लेकिन सुकून बदसुकूनी में बदला, क्योंकि हमारे खामोश रहने से तथ्य बदल दिए गए, इतिहास बदल दिया गया, हमारी तस्वीर दूसरी पेश कर दी गई, जिसका कहीं से कहीं तक भी हमारे से कोई वास्ता और मतलब नहीं है। तो दूसरा ज़ाविया एक जीने का ये है कि मैं इसलिए ज़िंदा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ, मैं इसलिए ज़िंदा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। तो आइए हज़रत औरंगज़ेब नव्वरल्लाहु मरक़दहू के बारे में, जिनके बारे में प्रोफेसर BN पांडे, उनकी तहक़ीक़ के मुताबिक मैं उन्हीं का लेख आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, उसी किताब के ताल्लुक़ से। इसी प्रकार कहते हैं कि इसी प्रकार जब मैं इलाहाबाद नगर पालिका का चेयरमैन था 1948 ईस्वी से 1953 ईस्वी तक, तो मेरे सामने दाखिल खारिज का एक मामला लाया गया। वह मामला योगेश्वरनाथ महादेव मंदिर से संबंधित जायदाद के बारे में था। मंदिर के महंत की मृत्यु के बाद उस जायदाद के दो दावेदार खड़े हो गए थे। एक दावेदार ने कुछ दस्तावेज दाखिल किए जो उसके ख़ानदान में बहुत दिनों से चल रहे थे। इन दस्तावेज़ों में शहंशाह औरंगज़ेब के फरमान भी थे। औरंगज़ेब ने इस मंदिर को जागीर और नकद अनुदान किया था। मैंने सोचा कि ये फरमान जाली होंगे। मुझे आश्चर्य हुआ कि वे यह कैसे हो सकता है कि औरंगज़ेब जो मंदिरों को तोड़ने के लिए प्रसिद्ध है, वे एक मंदिर को ये कहकर जागीर दे सकता है कि यह जागीर पूजा और भोग के लिए दी जा रही है। आखिर औरंगज़ेब कैसे बुत परस्ती के साथ अपने को शरीक कर सकता था? मुझे यकीन न था कि ये दस्तावेज़ जाली हैं, परंतु कोई निर्णय लेने से पहले मैंने डॉक्टर सर तेज़ बहादुर सप्रू से राय लेना उचित समझा। वे अरबी और फ़ारसी के अच्छे जानकार थे। मैंने दस्तावेज़ें उनके सामने पेश करके उनकी राय मालूम की, तो उन्होंने दस्तावेज़ों का अध्ययन करने के बाद कहा कि औरंगज़ेब के ये फरमान असली और वास्तविक हैं। इसके बाद उन्होंने अपने मुंशी से बनारस के जंगमबाड़ी शिव मंदिर की फ़ाइल लाने को कहा। ये मुकदमा इलाहाबाद हाई कोर्ट में 15 साल से विचाराधीन था। जंगमबाड़ी मंदिर के महंत के पास भी औरंगज़ेब के कई फरमान थे, जिसमें मंदिर को जागीर दी गई थी। इन दस्तावेज़ों ने औरंगज़ेब की एक नई तस्वीर मेरे सामने पेश की। उससे मैं आश्चर्य में पड़ गया। डॉक्टर सप्रू की सलाह पर मैंने भारत के विभिन्न प्रमुख मंदिरों के महंतों के पास पत्र भेजकर उनसे निवेदन किया, यदि उनके पास औरंगज़ेब के कुछ फरमान हों जिनमें उन मंदिरों को जागीरें दी गई हों, तो वे कृपा करके उनकी फ़ोटो स्टेट कॉपियाँ मेरे पास भेज दें। अब मेरे सामने एक और आश्चर्य की बात आई। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर, चित्रकूट के बालाजी मंदिर, गुवाहाटी के उन्मानंद मंदिर, शत्रुंजय के जैन मंदिर और उत्तर भारत में फैले हुए अन्य प्रमुख मंदिरों एवं गुरुद्वारों से संबंधित जागीरों के लिए औरंगज़ेब के फरमानों की नकलें मुझे प्राप्त हुई। ये फरमान 1065 हिजरी से 1091 हिजरी अर्थात 1659 से 1685 ईस्वी के बीच जारी किए गए थे। हालांकि हिंदुओं और उनके मंदिरों के प्रति औरंगज़ेब के उदार रवैये की ये कुछ मिसालें हैं, फिर भी इनसे ये प्रमाणित हो जाता है कि इतिहास ने उनके संबंध में जो कुछ लिखा है वो पक्षपात पर आधारित है। ये गौर करने के बाद काबिल है। वो कहते हैं कि ये पक्षपात पर आधारित है और इससे उसकी तस्वीर का एक ही रुख सामने लाया गया है। भारत एक विशाल देश है जिसमें हज़ारों मंदिर चारों ओर फैले हुए हैं। यदि सही ढंग से ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जिनमें औरंगज़ेब का गैर मुस्लिमों के प्रति उदार व्यवहार का पता चलेगा।